नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका हमारे पौराणिक पॉडकास्ट में, जहां हम आपको लेकर चलते हैं हिंदू धर्म की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियों की दुनिया में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कथा की जिसमें अहंकार, प्रेम, बलिदान और क्रोध का संगम है। ये कहानी है वीरभद्र और भगवान शिव के बीच हुए अद्भुत युद्ध की। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है और कैसे शांति और समर्पण से संतुलन स्थापित होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस रोचक कथा को। कहानी की शुरुआत होती है दक्ष प्रजापति के यज्ञ से। दक्ष, जो भगवान ब्रह्मा के पुत्र और देवताओं में बहुत प्रतिष्ठित माने जाते थे, ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, परंतु उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। दक्ष का अहंकार उनके मन पर हावी था। उन्हें भगवान शिव का सरल और तपस्वी जीवन पसंद नहीं था। शिव जी के इस अपमान से दक्ष की पुत्री और शिव की अर्धांगिनी सती बहुत आहत हुई। सती ने शिव जी से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी, लेकिन शिव ने कहा, जहां अपमान हो वहां जाना ठीक नहीं। इसके बावजूद सती अपने पिता से मिलने और यज्ञ में शामिल होने के लिए निकल पड़ी। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर सती ने देखा कि शिव का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। वहां भगवान शिव का खुलकर अपमान किया गया। ये सब देखकर सती का हृदय दुख और अपमान से भर गया। उन्होंने वही अपने प्राण त्याग दिए। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा तो भगवान शिव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका दुख और गुस्सा इतना प्रबल था कि उन्होंने अपने जटाओं से एक दिव्य योद्धा को उत्पन्न किया, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र शिवजी के अंश से उत्पन्न हुए एक अद्वितीय योद्धा थे। उनका शरीर अग्नि की तरह जलता था, उनकी आंखें लाल थी और उनकी शक्ति अद्भुत थी। जैसे ही शिव ने उन्हें आज्ञा दी, वीरभद्र ने यज्ञ स्थल की ओर प्रस्थान किया। यज्ञ स्थल पहुंचते ही वीरभद्र का प्रकोप दिखाई देने लगा। उन्होंने अपने विशाल आकार और शक्ति से यज्ञ स्थल को घेर लिया। देवता भयभीत हो गए। वीरभद्र के हर कदम के साथ भूमि कांपने लगी। यज्ञ स्थल पर पहुंचकर वीरभद्र ने चारों ओर विनाश मचा दिया। वहां उपस्थित देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं पाया। इंद्र, वरुण, अग्नि और अन्य देवताओं ने वीरभद्र पर प्रहार किया, लेकिन वीरभद्र ने सभी को हरा दिया। यज्ञ की वेदियां टूट गई, अग्नि शांत हो गई और वातावरण में केवल विनाश का मंजर रह गया। दक्ष प्रजापति, जो इस पूरे घटनाक्रम से भयभीत थे, वीरभद्र के क्रोध का सामना नहीं कर सके। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया और उनका सिर काट दिया। युद्ध के इस विनाशकारी दौर के बीच भगवान शिव स्वयं यज्ञ स्थल पर प्रकट हुए। उन्होंने वीरभद्र को शांत किया और वहां उपस्थित सभी देवताओं को दया का उपदेश दिया। भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति को पुनर्जीवित किया, लेकिन उनके अहंकार को सबक सिखाने के लिए उनका सिर एक बकरे के सिर से बदल दिया। उन्होंने यज्ञ को पूरा करने का आदेश दिया और देवताओं को अपने अपने कर्तव्यों की याद दिलाई। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अहंकार कितना घातक हो सकता है। भगवान शिव ने दक्ष के अहंकार का विनाश किया और ये संदेश दिया कि प्रेम, सम्मान और समर्पण ही सच्ची शक्ति है। तो श्रोताओं, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें आपके विचार और सुझाव जरूर बताएं। और अगर ऐसी और भी पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।